हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज अपने इस चैनल पे मैं सीबीएसई के जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स का मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर वाइज रहेगा। तो सामने आपका मैं पीडीएफ भी रखा है टेक्स्ट बुक का, आप भी अपने साथ टेक्स्ट बुक रख सकते हैं। और हम इस तरीके से आपको एक एक एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा जिससे कि आपका एक कंसेप्ट स्ट्रांग हो सके। तो चलिए, आज का जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इजी चैप्टर है तो मैंने सोचा फर्स्ट चैप्टर है तो हम लोग इजी से चालू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे उसका डेफिनेशन दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0. तो चलिए देखते हैं। ax square plus bx plus c is equal to 0. ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। मतलब ध्यान से देखेंगे तो इसमें x वेरिएबल है, a b c कॉन्स्टेंट्स है, रियल नंबर्स है, और x का जो मैक्सिमम पावर बोले वो 2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का इक्वेशन होना चाहिए। और कंडीशन ये है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये x स्क्वायर गायब हो जाएगा। अगर x स्क्वायर ही गायब हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, है ना। देखिए, bx अगर टर्म नहीं है चलेगा, c अगर टर्म नहीं है चलेगा, लेकिन x स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है। ax स्क्वायर का जो फॉर्म है वो होना जरूरी है फॉर एन इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है तो, ठीक है ना। ये इसका मेन कंडीशन, ठीक है। तो यही मेन डेफिनेशन है जो आपके टेक्स्ट में दिया गया है और उस लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया है। अभी इसमें आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। आपको इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेंगे पता करो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो सिंप्लीफाई करेंगे और देख लेंगे। और दूसरा टाइप का जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम है, दिखाता मैं आपको। अब देखिए, जैसे कि यहां पे है क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के पास मार्बल्स है तो एक को x ले लेते हैं। तो सपोज हम बोलते हैं जॉन के लिए हमने कितना मार्बल्स अज्यूम कर लिया, x मार्बल्स। तो टोटल 45 मार्बल्स है तो x चला गया, तो जीवंती के लिए कितना बचेगा, 45 माइनस x। तो ये है उसका 45 माइनस x। देखिए x है, ये 45 माइनस x है। फिर बोला है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। बाद में दोनों का 5 मार्बल खो गया। अगर 5 मार्बल खो गया तो दोनों में से 5 माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x में से 5 माइनस करेंगे। देखिए इधर 45 माइनस x में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस x। तो अब दोनों के पास कितना मार्बल्स है, जॉन के पास x माइनस 5 है, जीवंती के पास 40 माइनस x है। इसके लिए क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, अगर उनका नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट लेंगे तो 120 होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ले लो। देखिए यहां प्रोडक्ट लिया हुआ है, प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 लेके सॉल्व किया है तो आपको एक इक्वेशन मिला। क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पे, क्वेश्चन क्या पूछा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हम जानना चाहते हैं कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। हमको सिर्फ इक्वेशन बनाना है। तो हमने इक्वेशन बना दिया तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स जो उनके पास है सैटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो फाइंड किया, विच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। मतलब ये आपका बेसिक मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जॉन के पास कितना मार्बल्स है और जीवंती के पास। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ यहां लाके छोड़ देना है। सेकेंड एक्सरसाइज जो है ना वहां पे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक तरह का सम है। और दूसरे तरह का, जैसे मैंने आपको बताया, आपको बोलेंगे चेक करो, पता करो कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सॉल्व करेंगे,
हो जाएगा। बस ये बड़ी सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो मैं आपके सामने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। एक्सरसाइज 4.1, ये हमारा 4.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग, वो चेक करने को बोला है। तो पहला मैं लिखता हूं आपके सामने फर्स्ट का फर्स्ट, क्वेश्चन नहीं लिखता हूं क्योंकि ऑलरेडी सामने आपके पास पीडीएफ है। तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर, x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3, 2 टाइम्स x माइनस 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a स्क्वायर चाहिए तो मैं आपके लिख दूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 2x माइनस 6। अब इसको लेफ्ट में ले आते, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट में आ गया तो साइन चेंज हो जाता है कि नहीं। अब यहां पे कुछ कैंसिल करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसमें डिग्री 2 है। जब तक x स्क्वायर है किसी इक्वेशन में वो क्वाड्रेटिक बना रहेगा, और कोई टर्म हो कि ना हो x स्क्वायर टर्म होना चाहिए। तो हम यहां बोलेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0, therefore the given equation is a quadratic equation। आई होप आपको ये समझ में आ गया, बड़ा सिंपल था। तो हम लोग ने फर्स्ट वाला सम सॉल्व कर दिया, ठीक है। वी गो टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन पे जाते हैं हम लोग। सेकेंड वाला, दिस द सेकेंड वन, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x, माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। चलिए इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके लिए। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब उसको लेफ्ट में ले आते, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें स्क्वायर टर्म है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, therefore the given equation is a quadratic equation। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। लेट्स गो टू फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ब्रैकेट ओपन करते, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 1 हो जाएगा 1x, माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब दोनों साइड से आपका x स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गया। वैसे अभी देख के बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इसका डिग्री 2 है ही नहीं। फिर भी चलो सिंप्लीफाई तो कर ही देते हैं। तो माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इसको लेफ्ट में ले आते हैं, माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स इज माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका साइन चेंज कर देते हैं, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने कहा इसमें डिग्री 2 नहीं है, इसमें स्क्वायर टर्म एक्स्ट्रा नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म। हम लिखेंगे देयरफॉर दिस इज
not of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. ठीक है, हो गया. तो हमारा थर्ड वाला भी हो गया. फोर्थ पे जाते हैं. फोर्थ वन, लेट्स गो टू द फोर्थ वन. फोर्थ वाला में क्या है? x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1. x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या है? x इंटू एक्स प्लस 5. x इंटू एक्स प्लस 5. देयरफॉर लेट्स ओपन द ब्रैकेट. x इंटू 2x ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6x. माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. अब ये जो x स्क्वायर प्लस 5x है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0. देयरफॉर अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर. तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. ठीक है. So we are finished with the fourth one. सिंपल है. जैसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज तो काफी सिंपल है तो ठीक है मैं कर रहा हूं आपके लिए. फिफ्थ वाला. फिफ्थ है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3. 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1. x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x. ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5. 2x स्क्वायर ये माइनस 6 माइनस 1 आएगा माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये आपको देगा प्लस 4x माइनस 5. इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. साइन चेंज हो जाएगा. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर. माइनस 7 माइनस 4 है हो जाएगा माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. ठीक है ना. So that was question number 5. We now move on to question number 6. हम लोग अभी 6 पे चलते हैं. Question number 6. Okay, what does 6 say? X square plus x plus 1. X square plus x plus 1 is equal to, right hand side पे क्या है? Sorry, x square plus 3x plus 1 है. x square plus 3x plus 1 है. x square plus 3x plus 1 is equal to यहाँ पे x minus 2 the whole square. x minus 2 the whole square. तो x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 the whole square मतलब a minus b the whole square. यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ a minus b the whole square is equal to a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4.
ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो 3x प्लस 1 इसको लेफ्ट में ले आइए, प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x प्लस 4x इज 7x, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. That was question number 6. We move on to question number 7. 7 पे चलते हैं, 7th वाला। x plus 2 the whole cube, x plus 2 the whole cube is equal to 2x into x square minus 1, x square minus 1। अब यहां पे आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में ना इट इज a plus b the whole cube। तो a plus b the whole cube आपको मालूम होगा, फिर भी आके मैं लिख देता हूं यहां पे a plus b the whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square प्लस बी क्यूब। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसको अलग अलग तरीके से भी लोग प्रेजेंट करते हैं, वो ठीक है, कोई लोग बोले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, दैट इज आल्सो फाइन। ठीक है, तो यहां पे अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, ए क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a मतलब x, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 2x। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, x क्यूब प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इन दोनों को लेफ्ट में ले आते हैं, तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब x क्यूब को x क्यूब के साथ कर देते हैं, तो यहां पे प्लस 1 है माइनस 2 है, तो हो जाएगा माइनस x क्यूब, 6x स्क्वायर है, x स्क्वायर एक ही टर्म है, तो 6x स्क्वायर है ना, और बाद में आपका 12x प्लस 2x वो हो जाएगा 14x, नंबर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देते हैं थ्रू आउट, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इसमें डिग्री 2 नहीं है, इसमें डिग्री 3 है। डिग्री 3 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 हो गया तो डिग्री 3 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री हमेशा 2 होना चाहिए। तो यहां बोलेंगे दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. तो ये था आपका नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट सम पे आते हैं, दैट इज 8th वाला। नेक्स्ट वन, चलिए देखते हैं सम। एक में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 द होल क्यूब, एक्स माइनस 2 द होल क्यूब। तो यहां पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पे जो राइट हैंड साइड पे वहां पे a माइनस बी द होल क्यूब है। अभी पहले हमने a प्लस बी लिखा था, मैं आपके लिए a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है ना, तो क्या है, प्लस माइनस सिर्फ ऑपोजिट साइन चेंज होता रहता है, ऑल्टरनेट। तो यही होगा a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो वी हैव एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4 3 12x माइनस 8। अब यहाँ पे देखिए आपका एक्स क्यूब कैंसिल हो गया है ना, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, मतलब ये डेफिनेटली डिग्री 3 नहीं होगा और डिग्री 2 बन रहा है, तो दैट इज वेरी गुड। देयरफॉर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको लेफ्ट में ले आते हैं, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 4 प्लस 6 इज 2x स्क्वायर, माइनस एंड माइनस इज माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore the given equation is a quadratic equation. तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। अब एक्सरसाइज 4.2 में कुछ इतना कुछ है नहीं, जैसे मैंने बोला इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में दिया, आपको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्म करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्या बोलता है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, तो जनरली हम लोग ब्रेथ छोटा होता है उसको x लेते हैं, तो आई कैन से लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट will be equal to, अब देखिए लेंथ क्या होगा, लेंथ के बारे में बोला इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, ब्रेथ का डबल से एक ज्यादा, मतलब ब्रेथ का डबल मतलब 2x, एक ज्यादा प्लस 1 मीटर। ठीक है, नाउ अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट वो दिया हुआ उन्होंने, कितना दिया हुआ भाई, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहां मैं लिखूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। अब हमारा लेंथ कितना है, 2x प्लस 1 है, ब्रेथ कितना x है, इज इक्वल टू 528। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। सॉल्व नहीं करना, यहां रोक देना है और क्या बोलना है कि हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने का था ना ऑफ द प्लॉट। देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट satisfies the quadratic इक्वेशन। जो इक्वेशन बना है ना हमने वो लिख देने का, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, which represents the problem mathematically। ये टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है तो थोड़ा बहुत लिखने का होता है और कुछ नहीं, और यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा। तो मेन आपका ये है, आपको ये फॉर्म करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट वन। चलते नेक्स्ट वाले पे, तो फर्स्ट वन मेरा हो गया है। सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स।
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब अगर आपने एक x लिया तो उसके बाद वाला होगा x प्लस वन, अगर और एक लेना है तो x प्लस टू। तो मगर दो नंबर की बात हुई तो हम लोग बोलेंगे लेट, सो वी आर डूइंग नंबर टू, लेट द टू consecutive positive integers be x and x plus 1। ठीक है, consecutive integers। प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट इज हाउ मच 306, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। इसका मतलब है वो दोनों जो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x into x plus 1 is equal to 306। Let's open the bracket, x square plus x minus 306 is equal to 0। बस हो गया। अब आप क्या बोलेंगे, हम लोग को फाइंड क्या करना है, we have to find, हम लोग को फाइंड क्या करना है, इंटीजर्स। तो बोलेंगे therefore the required integers satisfies the quadratic equation x square plus x minus 306 is equal to 0, which can be represented, या which represents लिखूंगा मैं, which represents the problem mathematically। हो गया, आपको सिर्फ फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करना है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इट्स टॉकिंग अबाउट रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages 3 years from now is 360। तो इधर दो जन है, एक रोहन है और एक मदर है, और दो अलग अलग साल की बात हो रही है, एक प्रेजेंट की बात हो रही है और एक 3 साल बाद की बात हो रही है। तो पहले हम प्रेजेंट एज लिखेंगे, प्रेजेंट एज। तो रोहन का हम लोग x ईयर लेंगे, रोहन एज इज इक्वल टू x ईयर्स। वही मदर्स एज, मदर के बारे में बोला है कि वो 26 साल उससे बड़ी है, तो यहां हो जाएगा x प्लस 26 ईयर्स। फिर लेंगे 3 years हेंस। 3 years हेंस क्यों ले रहे हैं, 3 years हेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन है 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। अभी पहले इसका एज लिखेंगे, तो रोहन का एज क्या होगा, रोहन एज, रोहन का एज अभी अगर x ईयर्स है तो 3 साल बाद हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स। मदर्स एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 विच इज x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है ना। अच्छा, जो कंडीशन है वो ये 3 साल बाद वाला, मतलब कंडीशन इसके ऊपर है, ये दो वर्ड, ये दो नंबर्स पे क्या कंडीशन है, 3 साल बाद उनका जो प्रोडक्ट होगा उम्र का, एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो प्रोडक्ट बोला है 360, तो प्रोडक्ट मतलब रोहन का है x प्लस 3, मदर का है x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। वी ओपन द ब्रैकेट, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 27 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। बस हो गया यहाँ पे। फिर वही लिखना है जो पहले लिखा था, किसका एज फाइंड करना है इसमें, रोहन्स प्रेजेंट एज। देयरफॉर रोहन्स एज is satisfied
by the quadratic equation. कौन सा quadratic equation है? x square plus 32x minus 273 is equal to 0. आगे लिखने का which represents the problem mathematically. तो ये हो गया आपका थर्ड वन. बस अब लास्ट वन पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज यहां पे कंप्लीट हो जाएगी. वी कम टू द लास्ट वन, फोर्थ वन. चलिए देखते हैं फोर्थ वन क्या बोल रहा है. व्हाट डज द फोर्थ प्रॉब्लम से? क्या बोल रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. ये डिस्टेंस है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर लेस, मतलब यहां स्पीड के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हम स्पीड को x ले लेंगे. तो हम बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस कवर्ड इज 480 किलोमीटर. 480 किलोमीटर. देयरफॉर टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहां पे डिस्टेंस है 480, स्पीड है x, इतना आवर्स. ठीक है, ये आपका एक बना टाइम. अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, लेस, तो हम बोलेंगे न्यू स्पीड ले लेंगे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं है. डिस्टेंस तो ट्रेन को उतना ही ट्रैवल करना है, तो मैं डिस्टेंस वही लेता हूं. डिस्टेंस ट्रैवल्ड या कवर्ड व्हाटएवर, वो उतना ही रहेगा 480 किलोमीटर. अब यहां पे आएगा न्यू टाइम टेकन. फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा. दैट इज माई सेकेंड. अब बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो टाइम तो डेफिनेट, अगर आपका स्पीड कम होगा तो टाइम तो ज्यादा लगेगा. कितना टाइम ज्यादा लगेगा? 3 घंटे, 3 आवर्स मोर. मतलब इसमें आपको सेकेंड कंडीशन में आपको टाइम ज्यादा लगेगा. मतलब 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, इसके बीच का डिफरेंस है 3 आवर्स. ये दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 3 आवर्स है. इसमें हम 480 को कॉमन निकाल लेंगे. 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3. आप यहां पे कट भी कर सकते. 3 1 जा 3 16 जा 160, क्रॉस मल्टीप्लाई x, यहां जाएगा माइनस x प्लस 8 अपॉन x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 1. यहां पे आपका x और x कैंसिल हो जाएगा. So 160 into 8 is equal to x into x minus 8. मैं इसको पहले लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280. तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन के लिए हम लोग बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ ट्रेन satisfies the quadratic equation. कौन सा quadratic equation? जो हमने अभी फाइंड किया है. x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, which represents the problem मैथमेटिकली. तो देखिए यहां पे मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया है. कुछ नहीं था, मैं जानता हूं बड़ा इजी था, लेकिन मुझे एक स्टार्ट अच्छा करना था.
आपके साथ एक इजी चीज से स्टार्ट करना, तो स्टार्ट किया है। तो आज का मेरा पहला लेक्चर फर्स्ट एक्सरसाइज पे है। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपके लिए सेकंड एक्सरसाइज। तो वैसे ही आपके लिए एक एक एक्सरसाइज में करता रहूंगा, हम लोग चैप्टर करते रहेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपके लिए मैथ्स एकदम मैं आसान बना दूं, आपका कंसेप्ट अच्छा कर दूं, स्ट्रांग कर दूं, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम डिफिकल्टी न हो। तो बस ऐसे ही देखते रहेगा मेरा वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।